एक लड़की इतनी बदसूरत थी कि उसके पिता ने उसे 3 सिक्कों में बेच दिया। वह नहीं जानते थे कि खरीदार औरत काले जादू की महारानी है। उसने लड़की को कैद कर लिया, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे काबू करके एक शानदार काले जादू की महारानी के रूप में तैयार करने के लिए। सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार करते हुए लड़की ने एक शीशा तोड़ा और एक टुकड़े की सहायता से इस दुनिया को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी योजना विफल हो गई। एक महिला जिसका नाम टिसिया था, उसने उसे बचाया। पता चला कि वह एक चुड़ैलों के स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, जो उसे और अन्य लड़कियों को जादू सिखाएगी। अपनी पहली कक्षा में जेनिफर ने साबित कर दिया कि वह एक प्रतिभाहीन छात्रा है। वह एक साधारण जादू भी नहीं सीख सकती है, जिसे जानकर उसे गुस्सा आ गया। अपने अगले क्लास में उसे अपनी सहेली के विचारों में प्रवेश करके उसकी इच्छा और सपनों को बारे में जानना था। इतना आसान काम भी पूरा न कर पाने के कारण जेनिफर अवसाद में चली गई, जिससे चुड़ैल ने अपनी इस खराब छात्रा की कठोर आलोचना की। लेकिन उसने और अभ्यास करने का फैसला किया और जल्द ही वह एक लड़के के विचारों में प्रवेश करने में सफल हो गई। लेकिन इस वजह से वह उससे प्यार करने लगी। तीसरा परीक्षा थी, जिसमें बिजली को बोतल में कैद करना। एक लड़की असफल रही और बिजली उसके पेट में जा लगी। दूसरी लड़की सफल हुई, लेकिन बोतल उसके हाथों में फट गई। जेनिफर भी इस परीक्षा में असफल रही और केवल आखिरी लड़की ही सफल हुई। जलन और गुस्से में जेनिफर ने अपने हाथ से बिजली को हथियार की तरह छोड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि लेकिन बोतल उसके हाथों में फट गई। जेनिफर भी इस परीक्षा में असफल रही और केवल आखिरी लड़की ही सफल हुई। जलन और गुस्से में जेनिफर ने अपने हाथ से बिजली को हथियार की तरह छोड़ा। कुछ समय बाद उसने देखा कि टिसिया अन्य लड़कियों को बाम मछलियों में बदल रही थी, जो महल को ऊर्जा प्रदान करेंगी। वे असफल हो चुकी थीं और कभी महान चुड़ैल नहीं बन पाएंगी। विदाई समारोह का समय आया, लेकिन उससे पहले जेनिफर ने एक स्थानीय जादूगर से उसे स्त्री सौंदर्य प्रदान करने की विनती की। उसने भयानक दर्द सहा और बहुत प्रयास किए, जिसने उसे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की का रूप मिला। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है, मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।